वीकेंड कर्फ्यू को पूर्व दिल्ली मानती है सही फैसला, लॉकडाउन से पहले सख्ती है जरूरी। कुछ लोगों ने कहा यह सही फैसला नहीं। वैक्सीन लगने से बच्चों में देखी जा रही है खुशी। पेरेंट्स अपने बच्चों को अस्पताल में ला रहे हैं वैक्सीन लगवाने। पेरेंट्स ने कहा सरकार ने लिया अच्छा फैसला। ईडीएमसी में शिक्षा समिति की हुई बैठक। समिति के मेंबर्स ने एमसीडी स्कूल में सुधार के दिए सुझाव। बच्चों को योगा, टीचर्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाए। पुलिस ने फर्जी वीजा एजेंसी चलाने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने नकली वीजा और पासपोर्ट किए बरामद। और पूर्व दिल्ली के वेलकम इलाके में लेन देन को लेकर हुई चाकूबाजी। एक शख्स ने अपने दोस्त को चाकू मारकर की हत्या। आरोपी ने दोस्त को मारकर परिवार को खुद दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी है। वहीं बसों और मेट्रो को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि मास्क लगाना जरूरी होगा। लोगों का कहना है कि जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का फैसला सही लिया गया है। ये पूर्व दिल्ली की आवाम का कहना है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि काफी अच्छा है। जिस तरह से लॉकडाउन में काफी समस्या हुई थी, वो काफी भयानक थी। इससे अच्छा है कि पहले ही सख्ती बरती जाए, जिससे कोरोना ज्यादा पैर ना पसार पाए। वहीं पूर्व दिल्ली के लोग वीकेंड कर्फ्यू से परेशान भी नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन से लोग पहले ही काम धंधे उन लोगों के चौपट हो गए थे और फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो जिससे और नुकसान होगा। क्या कह रही है पूर्व दिल्ली, जरा आप भी सुनिए। गवर्नमेंट अगर टाइम से स्टेप नहीं लेगी तो ये जो अब ओमिक्रॉन आया है, ये इसका तो बहुत भयानक रूप है। ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो स्टेप तो बड़ी तेज़ी से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तेज़ी से स्टेप लेंगे ये तो क्या होगा, उसकी रोकथाम जल्दी से जल्दी होगी और हम जल्दी से नॉर्मल उसमें आ पाएंगे सभी लोग। तो अभी तो यही है कि गवर्नमेंट ठीक स्टेप ले रही है। गवर्नमेंट को मतलब ये जल्दी से जल्दी जो भी मतलब बंद करना है, मार्केट जैसे भी चाहते हैं उसी हिसाब से मार्केट को बंद करें। उसका ऑड एंड इवन वाला जो वो बात है, एक दिन दुकान ये खुलेगी, एक दिन ये, एक तो उसको रखें और सख्ती से इसको पालन करें दुकानदार लोग भी। देखो जी, वीकेंड कर्फ्यू लगने से लोगों को परेशानियां तो होंगी, लेकिन अगर ये स्टेप अभी नहीं उठाया गया तो जो ओमिक्रॉन बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इससे फिर पब्लिक को और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बीमारी बढ़ जाएगी। बीमारी बढ़ने के बाद लोग आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पहले का साल कितना अच्छा रहा ये सबको पता ही है। उसके बावजूद गवर्नमेंट जो कर रही है वो स्टेप अच्छा उठा रही है। इसमें आम पब्लिक को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए, मास्क पहन कर रहना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ज़रूरत है तो सिर्फ बड़े लोग ही बाज़ार में जाएं, छोटे बच्चों को ना भेजें और बिल्कुल कम से कम बाज़ार में जाएं। इससे ही हम लोगों का फ़ायदा है। सर गलत हो रहा जो भी हो रहा ना, लॉकडाउन लगाने से पहले वो लोग ऐसे मराए हैं काम धंधा लेकर के, ऊपर से लॉकडाउन लग जाएगा तो सर कहाँ जाएंगे सर? भाई सरकार क्या करो, उसके बाद कोई कमी है नहीं, उनको रहना खाना सब कुछ फ्री मिल रहा, आने जाने गाड़ी मिल रही है। हम लोग आम पब्लिक तो कहाँ जाएंगे सर? मर जाएंगे फिर। इसके पहले भी जो भी हुआ था उसका भी उभर नहीं पाए हैं। तो इसके लिए तो देखो, आम पब्लिक तो थोड़ी सी सावधानी से में चल सकता है, लेकिन निर्णय तो कोई भी निर्णय डिसीजन तो उन्हीं को लेना पड़ेगा, जो हमारी मतलब सरकार है, जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों मिलके कदम उठाना चाहिए। वो उनकी ये इनकी दोनों के आपस में वो खींचातानी करता रहता है और कुछ नहीं है सर। देखिए, ऐसा है कि इस लॉकडाउन से कोई पर्पस सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भीड़ वगैरह, जो पॉलिटिकल रैलीज वगैरह ये कर रहे हैं बाहर जाके, वहाँ पे ये मास्क भी नहीं पहनते और वहाँ लाखों की भीड़ जुटती है। वहाँ पर वहाँ के लिए उनको कोई ध्यान नहीं आता है। यहाँ पे सैटरडे संडे में अगर लॉकडाउन लगा भी देते तो उससे क्या पर्पस सॉल्व होने वाला है? बिजनेस वैसे ही ठप पड़े, अभी और ठप हो जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, थोड़ी सी सावधानी पहले से कर लेते। ये हर गली मोहल्ले में जो शराब की दुकान खोल दी केजरीवाल साहब ने, तो इससे क्या कोरोना बढ़ नहीं रहा क्या?
आप लाइन, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, कोई मास्क लगाता है वहाँ पे क्या? ये सब चीज़ें केजरीवाल साहब को जो है ना देखनी चाहिए। और दिल्ली में पॉपुलेशन, हर 2 मिनट के बाद केजरीवाल साहब का टीवी पे ऐड आ रहा है। ये फंडिंग कहाँ से हो रही है सारी? मतलब अब क्या है कि अब कोरोना के नाम पे अब फिर पब्लिक को फ्री में खाने को मिलेगा। हम जैसे लोग जो है ना सफ़र करेंगे उसमें, जो है ना हमें जो है ना तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, सारे ऑफिस बंद करने पड़ेंगे, काम सारे सफ़र करेंगे हमारे। जो पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में बच्चों को कोरोना की पहली डोज दी जा रही है, जिससे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल आ रहे हैं, उनका कहना है कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, लेकिन सरकार को ये फैसला जल्दी लेना चाहिए था। जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो नहीं होता। वहीं बच्चे वैक्सीन लगने से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ एटलीस्ट 180 तक बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है और पर डे हमारे यहाँ 300 तक बच्चों की संख्या पहुंच जाती है। देखो, जो 15 to 18 ग्रुप का बच्चा है, स्कूल एज के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा डर तो लगता है। बाकी यहाँ पे हम उनको समझा देते हैं तो वो बच्चे वैक्सीन आसानी से लगवा लेते हैं, क्योंकि सबको कोविड-19 के खतरे से डर तो बना हुआ है। तो बच्चों में वैक्सीन लगवाने का उत्साह ज़्यादा है। थोड़ा बच्चे डरते हैं, बाकी सब अपनी सेफनेस चाहते हैं, तो उसके लिए वैक्सीन तो सभी बच्चे लगवा रहे हैं। नॉर्मल एक्साइटमेंट था, बस कैसा होगा बस, और कुछ। मैम, वैक्सीन लगवाना तो अनिवार्य है। अब इससे थोड़ा मतलब जो बीमारी है उससे हम थोड़े बचे रहेंगे और हम अपना स्कूल में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा फील हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है बस। हाँ, बोला है सबने, कहा कि हाँ सबने मतलब बुक कर दिए वैक्सीन और नेक्स्ट डे या आज तक सब लगवा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा, ये तो पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा है कि जिसकी वजह से बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं लाइफ के अंदर ना। नहीं, ऐसा नहीं, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बच्चों को भी पता है कि उनका लॉस कितना चल रहा है इस टाइम, तो जिसकी वजह से इनको मतलब वैक्सीनेशन में कोई ऐसा वो था नहीं कि मतलब ना लगवाएं। ये लगवाना इनके लिए बहुत ज़रूरी था, जिससे इनकी पढ़ाई आगे मतलब हाँ, बच्चे अपने आप ही लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डर या कोई ऐसा प्रेशर नहीं था बच्चों के ऊपर कि ना लगवाएं या लगवाएं, ऐसा कुछ। ईडीएमसी में शिक्षा समिति की बैठक हुई है, जिसमें समिति के मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए कि एमसीडी स्कूल्स में क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए। योगा टीचर्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी निगम स्कूल में पढ़ने आ रहे बच्चों को दी जानी चाहिए। फिलहाल अभी स्कूल कब खुलेंगे ये नहीं पता है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो ये सब शुरू किए जाएं। समिति के मेंबर्स ने कहा कि स्कूल में गार्ड रूम तो बने हैं, लेकिन अब तक गार्ड्स नहीं हैं। साथ ही यमुना खादर पर किसानों के बच्चों को भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि वह बच्चे सुविधाएं नहीं मिलने से स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। राजीव चौधरी का कहना है कि जो भी कमियां हैं उन्हें जल्दी पूरा किया जाएगा। गार्ड्स भी जल्दी लाए जाएंगे। स्कूल में बाकी सदस्यों के सुझाव पर भी विचार करेंगे। मॉडल स्कूल्स का प्रेम्बल आज पास हुआ है और मॉडल स्कूल्स को और अच्छा कैसे बनाया जाए उसको लेकर के आज सभी मेंबर्स के बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए और सभी मेंबर्स का ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस साल हम 60,000 से ज़्यादा बच्चे ईडीएमसी में ऐड कर पाए हैं। ये मेंबर्स लगातार पिछले 5 वर्ष से काम कर रहे हैं, उसकी बदौलत ही ये हो पाया है। तो मैं सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सभी स्कूलों में गार्ड्स प्रोवाइड होंगे। हमारे मेंबर्स लगातार इन सभी विषयों पर चिंता कर रहे हैं और उनके सुझाव से ये सब चीज़ें। जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, ऐसे भी नगर निगम में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको हम सीट दे करके पढ़ाई करते हैं। वीकली सबको एक बार बुलाया जाता है, तो ऑलरेडी कम्युनिकेशंस पूरी तरह हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ाई में नगर निगम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा एजेंसी चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लोगों को विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर फर्जी नकली वीजा और नकली एयर टिकट देकर हजारों रुपए लूटा किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली वीजा और पासपोर्ट बरामद किया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि आरोपी लोगों को न्यूजीलैंड और अन्य देशों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे और नकली वीजा और नकली हवाई यात्रा टिकट देकर उनसे 20 से 35 हजार रुपए ऐंठ लिया करते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तकरीबन 3 महीने से ये लोग फर्जी वीजा एजेंसी चला रहे हैं। तकरीबन 150 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रुपए के लोगों से ठगी कर चुके हैं। एंटी टेरर मेजर्स की चेकिंग के दौरान ये एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमें कि एक फोकस ट्रैवल्स नाम का एक
फेक वीज़ा एजेंसी पाई गई यहाँ पर। ऑफिस नंबर इनका 201 लक्ष्मी नगर दिल्ली में। यहाँ पर जब हमने तफ्तीश शुरू की, थोड़ी हमने इंफॉर्मेशन बनाने के लिए वक्त लिया, करीबन 2 हफ्ते लगे। जब हमने एक अपनी स्टाफ को जब प्लेस किया तो पता चला कि यहाँ पर लगातार कुछ कस्टमर्स का आना जाना था। और जब हमने थोड़ी अपनी सर्वेलांस बढ़ाई तो 2-3 दिन गैप दिन बने जब ये ऑफिस बंद हो जाता है, तो पता चलता है कि ये जो एजेंसी है या जो ये दुकान है, ये अपना फेक वीज़ाज बना रही थी अब्रॉड भेजने के लिए लोगों को। और इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज का एक कंपनीज के कुछ रिक्रूटमेंट पेपर्स और कुछ ऑथराइजेशन पेपर्स का झांसा देकर इन लोगों को अपने ट्रैप में फंसाया। और लगातार ये करीबन अभी तक हमारी तफ्तीश से 150 प्लस ऐसे विक्टिम्स का हमें पता चला है। 101 पासपोर्ट्स इनके यहाँ से, ओरिजिनल पासपोर्ट्स जो ये कस्टमर्स के रख लेते थे, इनसे जैसे ये इनके ट्रैप में फंस जाते थे तो इनके पासपोर्ट्स ले लेते थे। और फिर इनको ये भी एयर टिकट्स, फेक एयर टिकट्स दिखाते थे। न्यूजीलैंड की दिखाए हैं इन्होंने, कुवैत की दिखाए हैं। और वीज़ाज भी इनके जो हमने बरामद किए हैं बिल्कुल फेक हैं, और वो भी वी बीन एबल टू रिकवर देम। 150 प्लस इसमें अभी तक हम जो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो इनके ऑफिस में रेड मारने के बाद हमें पता चला है, वी बीन एबल टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स फॉर दीज 150 विक्टिम्स। इसमें 2 लोगों का पता चला है इन्वॉल्वमेंट। एक है परवेज अहमद और दूसरे हैं विशाल चौधरी। ये फेक नाम है। असल में जो परवेज अहमद है उनका असल नाम है मोहम्मद मोहसिन, और इनके जो एसोसिएट हैं ये हैं मोहम्मद फरहाद। यहाँ से पासपोर्ट लगाए थे, वही हमसे बोले कि आओ लगा दो तुम भी। हम भी आके लगा दिए, तो ये 40-40 हज़ार रुपया हम लोग से ले लिया है। 14 लोग हम लोग हैं एक ग्रुप में। वो बोला कि टिकट भी कर उन लोग को दे दिया है 31 दिसंबर के लिए, और उस क्या बोलते हैं कि 30 तारीख से इसका मोबाइल बंद है। अच्छा, ये 30 तारीख मेरे पास फ़ोन किया था, क्या तुम अपना मेडिकल करा दो। तो हम आए थे मेडिकल कराने के लिए, तो हमारा मेडिकल भी हो गया है। आए ऑफिस पे तो पता लगा है कि इसका ऑफिस बंद है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि चले जाओ थाने पे लक्ष्मीपुर। हम आए यहीं पे, बोले कि 36 नंबर पे चले जाओ, तो हम 36 नंबर पे गए। तुमसे कितना पैसा लिया था? 40 से। किस चीज़ में नौकरी देने के बाद कहा था? स्टोर कीपर के लिए। वेलकम इलाके में लेन देन को लेकर हुई कहासुनी में एक शख्स ने अपने साथी की चाकू से वार करके हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के घर का दरवाजा खटखटाकर परिवार से कहा, मैंने उसे मार दिया है, गली में उसकी लाश पड़ी है, जाओ उठा लो। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। परिवार ने सलीम को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। हत्या के कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वो पेंट का काम करता है। अच्छा, किसने मारा इनके, कौन है? उसका दोस्त है, उसके साथ ही काम करता था। अच्छा, पहले उसके दोस्तों से मालूम चला है कि पहले 5-6 बजे उनकी हल्की टूटी में हुई, उन्होंने छुड़वा दी। फिर वो जो है वहाँ से चले गया। वो हमारा भाई चाचा का लड़का वो वहीं रह गया। फिर वो वापसी आते में जो है उसकी राह देख लिया था, गली के नुक्कड़ पे उसके जो है 5-6 चाकू मारा। ये जलता कॉलोनी में हुई है। क्या वारदात थी ये? मैं घर पे था सदर बाजार में, मेरे पास आया फ़ोन जब पता लगी हुई है। किसने मारा उनके चाकू? उसका नाम अफसर है। अच्छा, कितने चाकू मारे हैं? कोई लड़ाई थी क्या पहले से ही? नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये 2 पक्के दोस्त आना था ना, खाना पीना था। हम घर पे थे तो आके घर पे बच्चों ने बताया कि सलीम चाचा के मार दिया है छोरी चाकू जो भी मारा। तो हम गए भागते हुए, तो गए तो जाके देखा तो नीचे। बताइए। जब हम गए थे तो वो गली में पड़े हुए थे, हम तो घर पे थे अपने। तो बच्चे आए भगे हुए, उन्होंने बताया कि सलीम चाचा के चाकू मार दिया है किसी ने। कहाँ पे मारा था चाकू? ये कौन सा एरिया? हमारी कॉलोनी है, जनता कॉलोनी का। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर के एसडीएम ऑफिस को नंदनगरी में 2012 में शिफ्ट किया गया था, जिससे गांधीनगर के लोगों को वहां आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, जिसका मुद्दा गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी ने विधानसभा में लिखित में दिया था।
विधायक ने बताया कि गांधीनगर इलेक्शन ऑफिस शास्त्री पार्क में है और आम जनता के काम के लिए एसडीएम ऑफिस नंदनगरी में है। गांधीनगर की जनता ये चाहती है कि पहले की तरह एसडीएम ऑफिस गांधीनगर पुश्ते पर ही शिफ्ट किया जाए। 2012 में गांधीनगर एसडीएम ऑफिस शिफ्ट करके नंदनगरी कर दिया गया, जो यहाँ से लगभग 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए गांधीनगर के लोगों के पास ना तो कोई डायरेक्ट बस है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, और ये कह के ट्रांसफ़र किया गया था कि ये एसडीएम ऑफिस कुछ दिनों में वापस पुश्ता रोड एसडीएम ऑफिस में वापस आ जाएगा, डीएम ऑफिस में। मैं एक बात, हैरानी वाली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, एसडीएम गांधीनगर है, वो किशन नगर विधानसभा का काम देख रहे हैं। एसडीएम इलेक्शन गांधीनगर में है। 2013, 2015, 2020 के चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तीनों में एसडीएम इलेक्शन गांधीनगर काम देखता है। टूडा एक एजेंसी थी, नोडल एजेंसी थी, जिसके एमएलए फंड का जो भी काम होता हुआ वो सारा एसडीएम जो डीएम कार्यालय शास्त्री पार्क से हुआ। एसडीएम इलेक्शन गांधीनगर में आता है, एसडीएम गांधीनगर बैठता है। सारी मीटिंग्स, वैक्सीनेशन की भी मीटिंग हमको बुलाया गया, एज एमएलए हमको वहीं बुलाया गया। उसके बाद नंदनगरी में एसडीएम ऑफिस का कोई तुक नहीं बनता है। मैंने पहले भी कई बार विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिला, उन्होंने फाइल क्लियर कर दी। अब ये मामला अरविंद केजरीवाल जी के पास पड़ा हुआ है, उनकी टेबल पर है। केवल कैबिनेट का नोट बनना है, केवल कैबिनेट पास कर देगी तो नंदनगरी से वो दोबारा एसडीएम ऑफिस जो है वो गांधीनगर पुश्ते पर आ जाएगा। पूर्व दिल्ली की गाजीपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर एक फिरोज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कुछ समय बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी थी और आरोपी अदालत की कार्रवाई के बाद से फरार था। गाजीपुर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो वहां से आरोपी गुजर रहा था, तो वह पुलिस को देखते ही भागने लगा और पुलिस ने उसे देखते ही उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली है तो उसके पास से 2 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए देसी कट्टा रखता है और वह जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फरार है। पूर्व दिल्ली स्थित पोस्ट ऑफिस में काम करवाने वाले लोगों को सर्वर डाउन होने की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पोस्ट ऑफिस में 3 जनवरी से सर्वर डाउन होने की वजह से कामकाज ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। वहीं पोस्ट ऑफिस में अपनी नानी की पेंशन लेने पहुंची महिला को भी काफी दिक्कत हुई। महिला का कहना है कि यहां आए दिन सर्वर डाउन रहने की समस्या देखी जाती है, जिससे हमें काम करवाने में परेशानी होती है। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। कल मैंने अपनी नानी की पेंशन लेने आई थी पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो सर्वर डाउन चल रहा था और आज थोड़ा काम हो रहा है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो ये काम ठीक हो रहा है। कल मेरे को तो 2 आवर्स 2 घंटे में यहाँ बैठी रही हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था और यहाँ पे भीड़ बहुत थी, तो इसलिए मैं अपनी नानी को लेकर यहाँ से चली गई थी। हाँ, अभी थोड़ा मैं वेट कर रही हूँ, अभी देखा जाएगा कितना समय लगेगा काम होने में। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से भजनपुरा थाना इलाके में चोरी की हुई स्कूटी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए किया करते थे। पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी को शाम करीब 5 बजे शिकायतकर्ता पीड़ित अपनी स्कूटी पर कोर्ट की तरफ जा रही थी, तो टीवीएस स्कूटी पर 2 लड़कों ने उनका फोन छीन लिया और जैसे ही चोर विकास मार्ग की तरफ पहुंचे तो आनंद विहार का एक कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहा था। पुलिस ने बाइक से दोनों का पीछा किया और आरोपी कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन की ओर मुड़े और किसी और गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़े। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने सीनियर रैंक के अफसरों को प्रमोट किया है। पुलिस अधिकारियों के कंधों पर नई रैंक लगाई गई है, जिसमें से एडिशनल कमिश्नर परवेज अहमद, अजीत कुमार सिंगला, वीनू बंसल, ऋषिपाल, राजकुमार सिंह को प्रमोशन के बाद आईजी रैंक प्रदान की गई है। इसी तरह सिलेक्शन ग्रेड के रैंक के डीसीपी चिन्मय विस्वाल और अजय कृष्णा शर्मा को
प्रमोशन के बाद अब डीआईजी रैंक दी गई है। साथ ही डीसीपी मोनिका भारद्वाज, जसमीत सिंह, आर सत्यम सुंदरम, प्रियंका कश्यप का प्रमोशन के बाद सिलेक्शन ग्रेड मिल गई है। उनका पद डीसीपी ही कहलाएगा। शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने इंटरनेशनल एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाखापट्टनम से 3000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गांजा खरीदता था और गाजियाबाद के शहीद नगर में रहने वाले शाहरुख को सप्लाई किया करता था। पुलिस ने शाहरुख के नशा तस्कर के कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और भी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।